अभी रिसेंटली संजीव सान्याल का एक बयान आता है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और उनको इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटी पे एडवाइस करते रहते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट अपना जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई बिजनेस करना चाहिए, उन्हें कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी चाहिए, इलोन मस्क बनना चाहिए। एक सेक्रेटरी बनने से बढ़िया आप इलोन मस्क बन सकते हो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रहते हो। तो ये उनका कहना है। और इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है और 2017 से वो एडवाइज़र है। 5-7 साल हो गए उन्हें एडवाइस करते करते प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म यूपीएससी में होने वाला है और नेक्स्ट टर्म में भी मोदी जी आने वाले हैं वापस से रिपीट करके बम्पर वैकेंसी बम्पर सीट के साथ। तो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है यूपीएससी में, या फिर यूपीएससी खत्म हो जाएगा या फिर यूपीएससी में बहुत बड़ा रिफॉर्म मोदी जी करने वाले हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये होगी जिसमें ये स्टूडेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है, इसमें स्टूडेंट की गलती है। तो इसमें स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें स्टूडेंट की गलती कुछ नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि एक तो यहाँ पे हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। मैं फॉरेन कंट्री का आपको एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे सारी की सारी एजुकेशन जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो उन फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आता अपने बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन इंडिया में क्या आता है कि फैमिली के ऊपर अगर किसी के 2-3 बच्चे होते हैं तो पढ़ाने का बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। तो जब तक वो अपनी उसकी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद उनकी फाइनेंशियली स्थिति खराब हो जाती है और जितने पैसे होते हैं वो सारे के सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद उनके पास उनको और पढ़ाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते, बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं बचते। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो केवल आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करवाता है, उसके अलावा कोई बिजनेस रिलेटेड चीज़ें नहीं बताता है। तो अगर कोई 18, 20, 21 साल का स्टूडेंट रहता है तो उसके पास सिंपल ऑप्शन होते हैं जॉब प्राप्त करने के लिए कि वो कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दे और उसमें सेलेक्ट हो जाए। अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो उसका करियर सेट हो जाता है उसके हिसाब से, अगर वो नहीं सेट हो जाता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है संजीव सान्याल के हिसाब से। लेकिन मोदी जी ने या फिर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में हमारी कंट्री में है कि इसका सिंपली ऑप्शन लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते। और अगर आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में है तो वो सिक्योर नहीं है कि आप अगले 5 साल 10 साल जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब उसके लग जाए। और यूपीएससी ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार किसी का सिलेक्शन हो जाए तो उसके लिए दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं और एटलीस्ट उसका करियर तो सेट हो जाता है। जो बाहर होते हैं उनका तो खैर क्या होना है, लेकिन जो सेलेक्ट हो जाता है उसका करियर सेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें एस्पिरेंट की गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से बनाया हुआ है और इसमें एस्पिरेंट की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। इसमें जो सिस्टम की गलती है और सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी गलती मानने के बजाय स्टूडेंट को इस बात का ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें अपना प्रोडक्टिव टाइम बिजनेस में करना चाहिए या फिर तुम्हें कॉर्पोरेट में जॉब करनी चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट में जॉब भी तो होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब है ही नहीं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है ही नहीं। तो जो बंदा होता है वो बीच में फंस जाता है, इसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ की जिम्मेदारी खुद पे लेनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट को ऊपर डालनी चाहिए।